Good morning class. This is the first video lecture of chapter Is Matter Around Us Pure. This is the second chapter of chemistry for class 9th. ये क्लास 9th का सेकंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर हमारा कवर हो चुका था और ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको जैसे कि सब में बता दें कि इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं. इस चैप्टर में टॉपिक्स हमारे रहेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बेसिक बताएंगे कि इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं. एंड सेकंड टॉपिक रहेगा प्योर मैटर एंड थर्ड इम्प्योर मैटर. नेक्स्ट टॉपिक टिंडल इफेक्ट पढ़ना है मुझे, यानी इसमें हम लोगों को टिंडल इफेक्ट पढ़ना है. एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, इनके बारे में डिटेल जाननी है. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टर्म रिलेटेड सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के बारे में जो भी टर्मोलॉजी इसमें यूज़ की गई है वो हम इसमें डिटेल में जानेंगे. केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, ये भी हम इसमें समझेंगे. एंड टर्म रिलेटेड सॉल्यूशन, ये आई थिंक 2 बार हो चुका है, चलिए हम एक बार ही पढ़ेंगे यहाँ पे. एंड नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मिक्सर. सेपरेशन ऑफ मिक्सर जो होगा ये आपका बहुत बड़ा टॉपिक है. इसमें कई टाइप के जो सेपरेशन टेक्निक्स होती हैं उन्हें हम समझेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, यानी इस टॉपिक का जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि केमिस्ट्री यानी 9th क्लास की साइंस में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. और 3 चैप्टर आपके जो भी जिस स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं अभी तक या जिन्होंने इसकी क्लास नहीं ली है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज वहाँ पे सारे वीडियो टॉपिक वाइज पड़े हुए हैं, तो आप उसको देखें, वहाँ पे सारे वीडियो आप देख सकते हैं. और जो भी इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सब्सक्राइब करने से आपको ये बेनिफिट मिलेगा, कोई भी आपकी क्लास का हम अगर वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानते हैं कि मैटर क्या होता है और कैसे डिवाइड होता है. अगर आप देखें आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो सारी मैटर में है. यानी मैटर क्या होता है वो हम लास्ट जो चैप्टर है हमारा वो मैटर ही था, उसमें हम पढ़ चुके हैं. एनीथिंग विच एक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज कॉल्ड मैटर. यानी कोई भी चीज़ अगर है आपके पास, वो जगह और मास उसके पास है तो वो मैटर बोली जाती है. कोई भी चीज़ आपके चारों तरफ अवेलेबल, एयर, वाटर, चेयर, कुछ भी है वो मैटर है. तो अगर देखें इनको हम और डीप अगर देखें तो मैटर हमारे चारों तरफ जो अवेलेबल होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक प्योर फॉर्म में होते हैं और एक इम्प्योर फॉर्म में होते हैं. तो हमें ये जानना है प्योर एंड इम्प्योर. अगर प्योर फॉर्म को हम लोग देखें तो प्योर फॉर्म जो मैटर हमारे चारों तरफ अवेलेबल होते हैं वो एलिमेंट एंड कंपाउंड्स होते हैं, यानी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे. एलिमेंट्स एक्चुअली वो होते हैं जो सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं. यानी अगर हम आप लोग पीरियोडिक टेबल देखें तो पीरियोडिक टेबल में सारे वो एलिमेंट ही होते हैं. तो यानी जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आयरन की, तो आयरन एक क्या है, एलिमेंट, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के एटम से मिलकर बना हुआ है. कार्बन क्या है, ये एक एलिमेंट है, तो ये भी एक कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ. हाइड्रोजन एक क्या है, ये भी एक एलिमेंट है. अगर आप बात करते हैं ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट. यानी जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ हो उसको बोलेंगे एलिमेंट्स. नेक्स्ट होता है कंपाउंड्स. कंपाउंड्स भी प्योर सब्सटेंस में कंसीडर किए जाते हैं. एक्चुअली ये भी जो बने होते हैं वो एलिमेंट्स से ही बने होते हैं, बट सेम टाइप के एलिमेंट्स इसमें नहीं होते हैं. इसमें डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं. 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड फॉर्म कंपाउंड्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का जो फार्मूला होता है एक्चुअली क्या होता है, H2O. तो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो ये मिला के क्या बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है. अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यानी हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल, तो ये मिलकर क्या बन रहा है, ये भी एक कंपाउंड बना रहा है. यानी ये कंपाउंड जो होते हैं वो मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स
से मिलकर बने हुए होते हैं, यानी जो दो या दो से अधिक एटम के से मिलकर बने हुए हों और एक डिफिनिट प्रोपोर्शनल में हो, उनको हम बोलते हैं कंपाउंड, और ये भी एक प्योर फॉर्म में होते हैं। ओके, तो अब हम अगर इसमें देखें तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट पीरियोडिक टेबल, जितनी भी पूरी टेबल होती है वो बोली जाती है, सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं और नोबल गैसेस होती हैं, ये सारे प्योर फॉर्म में होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं। और जितने भी कंपाउंड, यानी जो आप फार्मूले सुनते हैं, जैसे ग्लूकोज का फार्मूला, फ्रैक्टोज का फार्मूला, शुगर का फार्मूला, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे क्या हैं, ये कंपाउंड्स में कंसिडर किए जाते हैं। अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस हमारे सामने दिए हुए हैं। अगर आप इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक यहाँ पे डिवाइड किया गया है होमोजीनियस मिक्सर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। अगर आप होमो वर्ड यहाँ पे यूज़ किया जाता है एक जैसा या सेम। तो होमोजेनस मिक्सर जो होते हैं, अगर हम देखें होमोजेनस मिक्सर जितने होते हैं वो एक्चुअल में सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशन को अगर हम देखें, सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ट्रू सॉल्यूशन यानी जो प्योर सॉल्यूशंस होते हैं, एंड सेकंड इज सस्पेंशन, एंड थर्ड इज कोलाइडल। ये हेट्रोजीनस मिक्सर्स में आते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सर जो होते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए कि जो इम्प्योर सब्सटेंस तो वही होते हैं जो मिक्सर होते हैं टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने हुए हो, उनको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। जैसे अगर बात करते हैं, हमारे जो क्लॉथ होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, मिट्टी होती है वो इम्प्योर सब्सटेंस हो सकती है, एयर हो सकते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। यानी जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस उसमें मिले हुए हों, उनको हम बोलेंगे इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस में दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सर होता है, यानी ये मिक्सर ही होते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, मीन्स होमो का मतलब सेम होता है, जिसका जो मिलने का जो यानी मिक्सिंग का जो तरीका हो वो सेम हो। और दूसरा होता है हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस में क्या होता है, वो भी मिक्स होते हैं बट इनका जो प्रोपोर्शन होता है, यानी जो मिलने का रेशियो होता है वो अलग अलग होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होंगे तो कहीं पे कम होंगे। और होमोजेनस मिक्सर को हम देख भी सकते हैं कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। अभी ये दोनों चीज़ें हम अब बाद में आपको डिटेल में भी पढ़ाएंगे, ताकि आप एक ओवरव्यू समझ लें सर। ओके, तो अगर हम बात करते हैं मैटर की, तो मैटर हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, जो कि मैंने आपको अभी एक व्यू दिया। यहाँ पे भी देखें, अगर आप मैटर को डिवाइड करेंगे तो मैटर इज डिवाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, यानी प्योर एंड मिक्सर। प्योर सब्सटेंस हमने बता दिए हैं आपको कौन कौन से होते हैं। प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। और मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं, मिक्स इम्प्योर सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं होमोजेनस मिक्सर एंड हेट्रोजेनस मिक्सर। ओके, तो हम इनको एक बार डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है एलिमेंट्स। सबसे पहले आता है एलिमेंट। अगर बात करते हैं एलिमेंट, प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम आर नोन एज एलिमेंट। ऑल all atoms in an element are identical, atoms of different elements are different। यानी अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एक एटम है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अगर बात करते हैं हम लोग आयोडीन, तो आयोडीन जो होगा, एक आयोडीन यानी उसका जो सिंबल होता है वो आई होता है। तो आयोडीन का कोई भी अगर हम गैस लेते हैं या लिक्विड लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के ही एटम होंगे और कोई भी एटम नहीं होंगे। तो ऐसे सब्सटेंस बोले जाते हैं एलिमेंट। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन गैस को अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम होंगे और किसी के नहीं। सॉरी। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन के, तो उसमें क्लोरीन के भी होते हैं, क्लोरीन के ही सिर्फ एटम होंगे। अगर हम बात करते हैं आयरन यानी लोहे की, अगर हम एक रॉड लेते हैं तो उसमें आयरन के ही एलिमेंट होंगे, एटम्स होंगे और किसी के नहीं। मीन्स कि जो किसी भी टाइप के कोई भी एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप के एटम्स, यानी एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं। अब सेकंड बात करते हैं कंपाउंड्स की।
कंपाउंड जो होते हैं वो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, बट ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। A pure substance compound is a pure substance which are made up of only one kind of molecule or known as compounds। यानी ये क्या होते हैं, एक मॉलिक्यूल से मिलकर होते हैं। मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एटम, यानी दो टाइप के अलग अलग टाइप से एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। एटम्स constituting are form two or more different elements, the different elements are combined in fixed proportional is count। यानी अब अगर हम बात करते हैं कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का, जो कि आपके सामने दिखाया गया। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स एक होता है, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। तो ये एक इसका डिफिनिट प्रोपोर्शन होता है, फिक्स रेशियो होता है, इस रेशियो में ही बनते हैं। जैसे अगर वाटर के हम एक ड्रॉप लें तो उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो सेम होगा। अगर एक बाल्टी पानी लेते हैं उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। तो जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं वो बोले जाते हैं कंपाउंड्स। यानी जिन, ऐसे समझें आप बेसिकली, जिनके आपको फार्मूले पता हो किसी भी कंपाउंड को। जैसे NaCl, कॉमन साल्ट जो होता है उसका फार्मूला होता है NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, वाटर, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी आपको फार्मूले नोन होते हैं डिफरेंट टाइप के एटम से बने हुए होते हैं, वो सारे कंपाउंड्स होते हैं। अब बात करते हैं इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो मैंने बताया आपके दो टाइप के मिलकर बने होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। यानी ये इम्प्योर जितने भी होते हैं वो मिक्सर्स होते हैं। तो ये आपके हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो होता है, फर्स्ट टॉपिक यानी इनिशियली जो टॉपिक होता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि हम आगे के टॉपिक और अच्छे से समझ सकें। थैंक यू सो मच क्लास।